हैं। योग दर्शन के 4 अध्याय हैं जिसे हम 4 पाद भी कहते हैं, ठीक है ना। उन 4 अध्यायों, पाद या फिर पाठ में हमारा आ जाता है समाधि पाठ, ठीक है ना। समाधि लक्ष्य है, जैसा कि आपने यहाँ पर भी पढ़ा। हम ये चाहेंगे ना हमेशा कि हमारा कंसंट्रेशन इतना अच्छा हो जाए कि हमारा लक्ष्य और हम एक ही हो जाए, ठीक है ना। पुरुष और आत्मा प्रकृति एक ही हो जाए, तो ये लक्ष्य है। लक्ष्य का मतलब ये एक ऐसा स्टेज जहाँ पर आप विचारों से शून्य हो जाते हैं, आप सिर्फ वो उसकी तरफ आपका ध्यान होता है जो आप करना चाहते हैं, तो इसको हम कहते हैं समाधि पाद, ठीक है। उसके बाद आ जाता है साधना पाद। साधना पाद बेसिकली साधना पाद यानी कि साधन या फिर एक तरीके का अभ्यास, यह व्यवहारिक रूप है। तो ये जितने भी हमारे अष्टांग योग के नियम थे ना, ये सारे साधना पाद के ही हिस्से हैं, ठीक है ना, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान आ जाता है। याद रखिए, साधना में आप समाधि पाद को सम्मिलित नहीं करेंगे। समाधि पाद अलग है। साधना का मतलब है कि समाधि तक जाने के लिए जो जो चीज़ें की आवश्यकता है वो साधना पाद है। तो साधना में यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है विभूति पाद। विभूति पाद यानी कि शक्तियाँ, यानी कि परिणाम। अगर आप कंसंट्रेशन मेडिटेशन करते हैं, रोज़ करते हैं, तो आप ये बात ध्यान देंगे कि आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा हो गया है, आप बाहर की दुनिया को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, आपसे कोई झूठ बोलता है आप फ़ौरन समझ जाते हैं, यानी आपका सिक्स्थ सेंस अच्छे तरीके से काम करता है। तो ये जो शक्तियाँ मिल जाती हैं ना, ऐसी कोई दैविक शक्ति नहीं मिल जाती कि आप उड़ने लग जाएंगे, नहीं। लेकिन क्योंकि अब आपके अंदर इतना प्रकाश आ गया है ज्ञान का कि आपका जो सिक्स्थ सेंस है वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, आपके इंट्यूशंस बेहतर तरीके से काम करेंगे, आपका अंदाज़ा बेहतर तरीके से काम करेगा, और इसी को आप कहते हैं विभूतियाँ। योग के द्वारा मिलने वाली शक्तियाँ जैसे कि दूरदर्शिता, मनोवैज्ञानिक, आपकी सोच, आपकी चेतना, आपकी शक्ति, अंतर्ज्ञान, ये इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस जो भी मैंने आपको बताया, ये सभी विभूति पाद कहलाए जाते हैं या फिर विभूति अध्याय कहलाए जाते हैं। किसके? योग दर्शन के। और चौथा है कैवल्य, कैवल्य पाद या फिर कैवल्य पाठ या फिर कैवल्य अध्याय। अध्याय कहना चाहिए मुझे, पाठ नहीं। ये अंतिम है, मुक्ति। यहाँ पर सभी क्लेश, सभी वृत्तियाँ, सब कुछ समाप्त हो जाता है और आत्मा यानी कि पुरुष और प्रकृति एक हो जाते हैं। एजुकेशन के हिसाब से आप और आपका लक्ष्य एक हो गया। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई टीचर आपको मोटिवेट करती है या डिमोटिवेट, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बेहतरीन काम को भी रजिस्टर नहीं किया जा रहा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके क्लासमेट्स